हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, एक चीज़ और बोलनी थी मुझे। जो लास्ट वीडियो थी उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। लेकिन मैंने दोबारा से वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे दोबारा से वीडियो बना करके टाइम वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक आइडेंटिफाई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया। दैट इज़ ओनली माई पर्पज़। ये दिखाना या शो करना मेरा पर्पज़ नहीं था कि मुझे सब कुछ आता है और मैं हर एक चीज़ करेक्ट करती हूँ। दिस इज़ नॉट माई पर्पज़ एट ऑल। अगर बीच में इस तरीके से मिस्टेक हो गई, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और आपको वो चीज़ समझ में आ गई है, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। इससे ज़्यादा मुझे अपनी कोई तारीफ़ नहीं चाहिए किसी से भी कि हाँ मैम हमेशा सही करती है या मैम ने कभी कोई मिस्टेक नहीं की न्यूमेरिकल में। हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन चीज़ें आइडेंटिफाई करना और उसको अंडरस्टैंड करना एंड दोबारा इन फ्यूचर रिपीट ना करना इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट ना करके दोबारा ना बनाते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया। सो टुडे वी विल डिस्कस continuous series. This is video number 3, and we will discuss today continuous series. Again, continuous series की identification: x, no, class interval and frequency. ठीक है, क्लास इंटरवल जनरली जो होंगी इज 0 to 10, 0 to 5, देन 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी जैसे 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 2, 5, 9, 3, 1, इस तरीके से, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास इंटरवल है और ये जो इस तरीके की जो इंटरवल्स हैं 0 to 10, फिर ये 10 यहाँ पर आ रहा है, 20 यहाँ पर आ रहा है, इसे हम लोग बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। टाइप ऑफ सीरीज़ में अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाती है। इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान रखना। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है, ठीक है। एक और चीज़, ये है 0 to 10, ठीक है। ये है 10 to 20। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 है तो वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 9.9999 इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली अगर 20 है तो 20 बेसिकली यहाँ आ रहा है, 20 लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आता है 19.9999 इस तरीके से। 20 से 30 के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था। मे बी आप लोगों को इतना ज़्यादा क्लियर ना हो। मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की अलग सी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझाई जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वेरियस टाइप्स की होती है, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन को निकालने के लिए जो फॉर्मूलेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, अगेन वी हैव डायरेक्ट मेथड, ओके, वी हैव शॉर्टकट मेथड, and we have one more method, that is step deviation method. First of all, again this is important from examination point of view. Okay, ये 3 हमारे पास मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी। एक्स बार पता है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। शॉर्टकट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ए प्लस समीशन एफ डी ओवर एन। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। अब देखते जाएंगे। एम here is m, mid value,
ठीक है, एंड मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. A here again is assumed mean ठीक है. D is, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, D is m minus a and m is equal to mid value. सिंपल. अभी देखते जाएंगे आप लोग, ठीक है. D dash is equal to D over I. I is equal to कॉमन फैक्टर. अभी मैं एग्जाम्पल से अभी इसको एकदम क्लियर कर देती हूँ. कॉमन फैक्टर, सपोज दिस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. कॉमन डिफरेंस कितना है? दैट इज़ 10. तो I इसके हिसाब से हो गया 10. ये हो गया. अगर 0 to 5 होता, 5 to 10 होता, जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 आ गया. इस हिसाब से हम इसको करते हैं. तो D डैश हो गया हमारे पास D ओवर I. D पता है हमें कैसे निकालते हैं. अगेन D इज इक्वल टू m माइनस ए, जो कि यहाँ पर ये सारा सेम रहेगा. अब आता है n की वैल्यू. अगेन n इज व्हाट? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, इसमें भी n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड इसमें भी n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो वी हैव डायरेक्ट मेथड, देन वी हैव shortcut method, we have direct method, we have shortcut method, and another method we have step deviation method. Direct method, x bar is equal to summation fm over n, x bar is equal to a plus summation fd over n. The only difference step deviation और shortcut method में is dash and into I. D dash is equal to d over I is the common factor which is 10 in this case. 10 का difference है, 10 आ गया. D जो है that is m minus a. D इज इक्वल टू m माइनस ए. m कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. सो दिस आर द फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज. जनरली हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ शॉर्टकट मेथड. मर्जी आपकी, जनरली यूज़ इसको किया जाता है. स्टेप डेविएशन मेथड को भी यूज़ करते हैं कैलकुलेशन को और रिड्यूस करने के लिए. और डायरेक्ट मेथड होता है अगर आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली चीज़ों को अप्लाई कर देना विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, आप एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से चेक कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मेथड से भी चेक करेंगे तो भी, या क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलते हैं. मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है. तो ये वीडियो मैंने बहुत छोटी बनाई है, सिर्फ कॉन्टिन्यू सीरीज़ का बेसिक आपको बताया है कि दिस इज़ द फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कॉन्टिन्यू सीरीज़ जो हम लोगों को लर्न होने चाहिए बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यू सीरीज़ का एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जहाँ पर हम उसको डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे. एंड अगेन हम लोगों को जो बेसिक है हमें फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न द फॉर्मूला एंड टू फाइंड आउट कि हम लोग जो फॉर्मूले के बीच में जो चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं और वो कैलकुलेट कैसी होती हैं. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.